Hello everyone, I am Sanjana Latoria and today I will be explaining the topic Curriculum Consideration for Inclusion, Augmentation, Alteration and Adaptation for Students with Dyslexia. Firstly, we will start from the introduction. हम स्टार्ट करते हैं कि इंक्लूजन क्या होता है। इंक्लूजन ये कहता है कि सभी बच्चे जो क्लास में हैं, इंक्लूडिंग वो स्टूडेंट्स जिन्हें कुछ लर्निंग डिफरेंसेस हैं जैसे कि डिसलेक्सिया, उन्हें भी पूरी तरीके से करिकुलम में पार्टिसिपेट करने का अधिकार होना चाहिए और करिकुलम उनके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। इस प्रेजेंटेशन में हम 3 पॉइंट्स पे फोकस करेंगे एंड दैट इज ऑगमेंटेशन, अल्ट्रेशन एंड अडेप्टेशन। तो चलिए इसको हम समझने से पहले समझते हैं कि ये डिसलेक्सिया होता क्या है। डिसलेक्सिया एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि ब्रेन के उस पार्ट में होता है जो आपकी लैंग्वेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड होते हैं। एक साइड जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ एक ये टिपिकल ब्रेन है जिसमें सभी जो एरियाज है, ब्रोकास एरिया, पेरिटोटेम्पोरल, ऑक्सीपिटोटेम्पोरल सभी सही तरीके से डेवलप हुए हैं। और इस साइड पे है ब्रेन ऑफ अ डिसलेक्सिक पर्सन जिसमें आप देख सकते हैं कि पेरिटोटेम्पोरल एंड ऑक्सीपोटोटेम्पोरल जो है वो डेवलप नहीं हो पाए हैं। तो डिसलेक्सिया का मतलब होता है डिसलेक्सिया इज अ लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिफरेंस दैट प्राइमरली अफेक्ट्स रीडिंग, राइटिंग एंड स्पेलिंग। ये एक ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटी है जो बच्चों की लैंग्वेज को अफेक्ट करती है, जिससे बच्चों की रीडिंग पे, उनकी राइटिंग पे और स्पेलिंग पे इफेक्ट दिखता है। लेकिन डिसलेक्सिया का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिन बच्चों को डिसलेक्सिया है वो बाकी बच्चों से कम इंटेलिजेंट है। दे आर इक्वली इंटेलिजेंट एज द अदर किड्स। द ओनली थिंग इज कि उन्हें लिखना, पढ़ना और स्पेलिंग्स बनाना नहीं आता है। बाकी उन्हें हर कॉन्सेप्ट समझ में आता है, उतने ही वो इंटेलिजेंट होते हैं। देर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट्स विदाउट डिसलेक्सिया एंड स्टूडेंट्स विद डिसलेक्सिया। जिन स्टूडेंट्स को डिसलेक्सिया है, दे में स्ट्रगल विथ डिकोडिंग, क्या लिखा है उस चीज को समझने में उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। फ्लुएंसी, अगर हम उन्हें कुछ पढ़ने के लिए दें तो वो उस चीज को पढ़ नहीं पाएंगे, वो बहुत रुक रुक के, अटक अटक के, एक एक अक्षर करके चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि सेंटेंस फॉर्मेशन, लैंग्वेज, स्पीकिंग उन्हें ज्यादा अच्छे से नहीं आता है। एंड मेमोरी ऑफ रिटर्न वर्ड्स, लिखे हुए शब्दों को वो याद कर नहीं पाएंगे। जिन स्टूडेंट्स को डिसलेक्सिया होता है उन्हें लेटर फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन नहीं आ पाता है, उन्हें शब्द उल्टे दिखाई देते हैं, लैंग्वेज में कुछ भी लिखना पढ़ना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। डी का डी बना देंगे, ई का एस बना देंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। कुछ भी वर्ड्स का वो कुछ भी स्पेलिंग लिख देते हैं और सही से वर्ड फॉर्मेशन उन्हें नहीं आ पाता है। सो अब हम देखेंगे कि इंक्लूजन के प्रिंसिपल्स क्या हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल अंडरस्टैंड कि इन बच्चों के लिए करिकुलम में क्या किया जाना चाहिए। इंक्लूजन के प्रिंसिपल्स कहते हैं इक्विटी इन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। क्लास के हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए लर्न करने की। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि क्लास में एक तरीके के सभी बच्चे नहीं होते हैं, हर बच्चे की नीड थोड़ी डिफरेंट होती है, तो उनके लिए टीचर उन्हें डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करें। सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, जो बच्चा जिस क्लास में है वहाँ का एनवायरनमेंट, उनके टीचर का एटीट्यूड टुवर्ड्स देम एंड द ओवरऑल एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल, ये सब भी बच्चों की लर्निंग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को स्पेशली सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट चाहिए होगा ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि हम सबसे पीछे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं जो बाकी बच्चे कर पा रहे हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंक्लूजन कि एक सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट हो, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस उन्हें प्रोवाइड किए जाएं अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड उन्हें भी क्लास में इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले लर्निंग में। अब हम बात करते हैं कि क्या 3 चीजें हमें इस चीज के लिए करनी होगी। पहली है ऑगमेंटेशन, दूसरी है अल्टरेशन और तीसरी है अडेप्टेशन। अब हम इन तीनों को थोड़ा डिटेल में समझेंगे विथ कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसलेक्सिया। ये ऑगमेंटेशन होता क्या है? दरअसल
सर ऑगमेंटेशन का मतलब होता है टू ऐड समथिंग, किसी चीज को जोड़ना। हमारे करिकुलम में हम ऐसा क्या जोड़ें कि जो स्टूडेंट्स हैं विद डिसलेक्सिया उनकी लर्निंग और इन्हेंस्ड हो और कंप्लीटली वो अपनी लर्निंग को अच्छे से समझ पाए, उनकी लर्निंग मोर रिचर हो। इसलिए हमें कुछ नई चीजें करिकुलम में ऐड करनी होंगी। अब जो ऑगमेंटेशन हम कर रहे हैं वो ऐसा ऑगमेंटेशन होना चाहिए, ऐसी चीजों को हमें ऐड करना है जिससे जो स्टूडेंट्स विद डिसलेक्सिया है उनके लर्निंग बैरियर्स हटें। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? सो द प्रॉब्लम इज कि डिसलेक्सिक स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, लिखने में, चीज़ों को याद करने में, रिटर्न वर्ड्स को याद रखने में। तो हम उन्हें कुछ ऐसी टूल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो उनकी इन सब चीज़ों में मदद करें, जैसे कि टेक्स्ट टू स्पीच टूल्स। ऐसे टूल जो लिखे हुए टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करें ताकि उन्हें पढ़ना ना पड़े और सुन के वो चीज़ों को समझ जाएं। उसी तरीके से उन्हें ऑडियो बुक्स प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि सेम पर्पस सर्व करेगी। ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स हम दे सकते हैं ताकि सिर्फ शब्दों को ना याद करना पड़े। शब्द जो है इमेज के साथ जब जुड़ जाएंगे तो उन्हें ज़्यादा बेटर तरीके से याद रहेंगी चीज़ें। हम उन्हें कलर कोडेड नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो वर्ड्स को कलर से जोड़ें और उन्हें याद रखने में उन्हें थोड़ी आसानी हो। हम इन बच्चों के थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी दे सकते हैं असाइनमेंट्स के लिए, बिकॉज इनका थोड़ा प्रोसेसिंग लैंग्वेज का थोड़ा स्लो है। तो हम इन्हें थोड़ा ज़्यादा समय दें बाकी बच्चों से ताकि ये अपना वर्क कंप्लीट कर सकें। अब ये अल्टरेशन क्या होता है? ऑगमेंटेशन तो हमने समझ लिया कि कुछ अच्छी चीज़ हमें करिकुलम में ऐड करनी है जो कि हमारे लर्निंग बैरियर्स को हटाए। पर ये अल्टरेशन क्या होता है? सो अल्टरेशन इज मेकिंग चेंज टू समथिंग, किसी एग्जिस्टिंग चीज में परिवर्तन लाना। और ऐसा परिवर्तन जो कि उसे अच्छा बनाए, पहले से बेहतर बनाए, पहले से थोड़ा अलग बनाए। सो अल्टरेशन में हम जिस चेंज की बात कर रहे हैं, हमें चेंज क्या करना है? हमें ये चेंज करना है कि हमारा मीडियम ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शन टू दो स्टूडेंट्स, हम इंफॉर्मेशन कैसे उन बच्चों को दे रहे हैं, कैसे उन्हें सिखा रहे हैं, या कैसे हम उन्हें इवेल्युएट कर रहे हैं, कैसे हम उनकी लर्निंग को चेक कर रहे हैं। हम किस तरीके से उन्हें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और कैसे उनकी लर्निंग को चेक कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं। विदाउट चेंजिंग आवर गोल्स, हमें ऐसे चेंजेस लाने हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम है तो हम उनसे ओरल असेसमेंट ले सकते हैं, बिकॉज बच्चों को समझ में और बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। सो हम इंस्टेड ऑफ रिटन असेसमेंट हम ओरल असेसमेंट प्रेफर करें। इन बच्चों को हम एक प्रोजेक्ट बेस्ड इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं जिससे ये समझ में आ जाए कि बच्चा कॉन्सेप्ट को समझा है या नहीं, इंस्टेड ऑफ गिविंग देम क्वेश्चंस कि आप इसे लिख के बताइए, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। उसमें प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं समझे उसके लिए हम उन्हें प्रोजेक्ट बेस्ड इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं इन बच्चों का। मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन, हम सिर्फ बच्चों को एक तरीके से बोल के या सिर्फ रीड करके आओ, 10 टाइम्स लिख के आओ, इससे बेटर कि हम उन्हें अलग अलग उनके जो सेंसेस हैं उनको इंक्लूड करें लर्निंग में, ताकि उनका जो रिटेंशन पावर है वो थोड़ा बेटर हो। क्योंकि बच्चे अगर कुछ चीजें करके सीखेंगे या कुछ अलग तरीके से सीखेंगे तो ज्यादा वो अपनी मेमोरी में याद कर पाएंगे। चंकिंग रीडिंग मटेरियल, हम उन्हें एक साथ बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए ना दें। अगर एक पैराग्राफ है तो उसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें, ताकि आपको पहले इस पार्ट को पढ़ना है, फिर इस पार्ट को, फिर इस पार्ट को, ताकि थोड़ा उनका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो हो सके। इसके अलावा फ्लेक्सिबल सिटिंग एंड ग्रुपिंग, इसमें हम बच्चों को ऐसे ग्रुप में बिठा सकते हैं जो उनके लिए एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, जो उनकी हेल्प करे, जिन्हें देखकर भी वो सीखें, और एक फ्रेंडली लर्निंग एनवायरनमेंट, एक सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट उन बच्चों को क्लास में मिले। अब हमने ये समझ लिया कि ऑगमेंटेशन क्या होता है, अल्टरेशन क्या होता है। अब बात आती है हमारे तीसरे और आखिरी पॉइंट की, जो है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है?
Adaptation is the process of changing to fit a new situation or environment. अडेप्टेशन का मतलब होता है कि एक नई सिचुएशन में और एनवायरनमेंट में अपने आप को फिट करने के लिए हम थोड़ा बदलाव करें। हमें अडेप्ट करना है करिकुलम अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। हम करिकुलम को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करें, उसके कंटेंट को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करें जो हमारे लर्नर के लेवल को मीट करें। करिकुलम अडेप्टेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? सिंप्लीफाइड और मॉडिफाइड टेक्स्ट, बिकॉज नॉर्मल टेक्स्ट पढ़ने में इन्हें दिक्कत होती है, हम इनके लिए सिंपल लैंग्वेज में, शॉर्टर पैराग्राफ्स में और कलर कोडेड टेक्स्ट उन्हें प्रोवाइड करें ताकि उन्हें पढ़ने में और उन्हें याद रखने में मदद मिले। एडजस्टेड लर्निंग आउटकम्स अलाइन विद आईईपी गोल्स। जो लर्निंग आउटकम्स हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चों से, दे शुड बी अलाइंड विद इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम प्लान गोल्स। जो हम उन बच्चों के लिए इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उन्हें, उससे अलाइन करते हुए उनके लर्निंग आउटकम्स होने चाहिए। ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू स्मॉलर एंड मैनेजेबल स्टेप्स। कोई भी काम ऑर्गेनाइज करना, याद करना उनके लिए मुश्किल है, तो हम ऐसे कॉम्प्लेक्स टास्क को स्मॉलर और मोर मैनेजेबल स्टेप्स में कन्वर्ट कर दें ताकि वो आसानी से उस चीज को कर सकें। स्लोअर इंस्ट्रक्शनल पेसिंग विद स्कैफोल्डिंग। हम जब उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिन्हें डिसलेक्सिया है, तो हम अपने पढ़ाने का जो पेस है, जो अपनी स्पीड है, उसे थोड़ा उनके हिसाब से मॉडिफाई करें, थोड़ा स्लो डाउन करें, थोड़ा थोड़ा हम उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करें, टेम्परेरी सपोर्ट नॉट परमानेंट। हम उन्हें कई सारा सपोर्ट प्रोवाइड करें, धीरे धीरे करके वो सपोर्ट थोड़ा कम करें ताकि उन्हें लर्निंग में जो है इम्प्रूवमेंट आए। Let's summarize everything we have learned so far. Inclusive education involve करता है thoughtful curriculum planning, because inclusion कहता है कि अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं और उनकी नीड भी अलग अलग होती है। एक रिजिड करिकुलम सभी की नीड को फुलफिल नहीं कर सकता, इसलिए करिकुलम जो है वो हर बच्चे के रिक्वायरमेंट के हिसाब से थॉटफुली प्लान होना चाहिए। इसमें हमने डिस्लेक्सिक बच्चों के लिए देखा कि हमें ऑगमेंटेशन करना है, यानी कि हमें सपोर्ट ऐड करना है। पढ़ाते वक्त हम ऐसी क्या चीजें हैं जिन्हें ऐड करें जिससे इन बच्चों का लर्निंग जो है वो मोर रिचर एंड कंप्लीट हो। सेकेंड हमने देखा अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन का मतलब है हम चेंज करें अपना वे ऑफ डिलीवरी, हम कंटेंट कैसे इन बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं और कैसे हम इनका असेसमेंट कर रहे हैं। क्योंकि हम इनका रिटर्न असेसमेंट नहीं कर सकते हैं, सो हम इनका ओरल असेसमेंट करें, हम अपना मल्टी सेंसरी लर्निंग एक्सपीरियंस उनको प्रोवाइड करें ताकि उनकी लर्निंग बेटर हो। एंड थर्ड एंड लास्ट पॉइंट वाज अडेप्टेशन, जो कहता है कि हमें मॉडिफाई करना होगा कंटेंट को और आउटकम्स को अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर हम इम्प्लीमेंट करें थॉटफुली इस ऑगमेंटेशन, अल्ट्रेशन और अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज को, हम एक इंक्लूसिव करिकुलम बच्चों के लिए बना सकते हैं जो कि है स्टूडेंट्स विद डिसलेक्सिया। इससे जो इन्फॉर्मेशन वो ले रहे हैं, जो उन्हें डिलीवर की जा रही है टीचर के द्वारा, वो उन्हें बेटर समझ में आएगी। और अलग अलग तरीके से हम उनका असेसमेंट कर रहे हैं, उन्हें इन्वॉल्व कर रहे हैं, सो उनका पार्टिसिपेशन भी जो क्लास में होगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में होगा, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे, बता पाएंगे कि उन्होंने क्या सीखा है, एंड वो अपने फुल पोटेंशियल को रीच कर पाएंगे। हमें क्या करना है? हमें बैरियर्स को हटाना है, क्योंकि बच्चे उतने ही इंटेलिजेंट हैं जितने बाकी सब हैं। लैंग्वेज बैरियर इसमें आ रहा है, लैंग्वेज बैरियर को हमें हटाना है और हमें फॉस्टर करना है लव ऑफ लर्निंग फॉर एवरीवन। These are the references of the things of and pictures, and this is the acknowledgement. Here it ends. Thank you so much everyone. I hope you understand the topic.